हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है घर से शिक्षा और आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बेसिस है स्टेट एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम पूरे इंडियन मैप के अंदर जितने भी सारे स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं इनकी जानकारी लेंगे और उन्हें किस तरह से हम याद रखेंगे वो हम निमोनिक टेक्निक्स द्वारा सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे टोटल इंडियन मैप के अंदर हमारे टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया है 28। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज है 8। मतलब टोटल स्टेट्स है 28 और यूनियन टेरिटरी है 8। यूनियन टेरिटरी और स्टेट इनमें एक डिफरेंस है। ठीक है, अभी इतने सारे जो ये सेक्शन में है ये सभी स्टेट्स हैं। ये जो 8 है ये भी स्टेट्स है, बट इन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। यूनियन टेरिटरी और स्टेट इनमें डिफरेंट इतना ही है सिर्फ कि जैसे कि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, तो ये सब जो स्टेट है इनके अंदर एक सीएम होते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे अपने स्टेट को संभालते हैं। लेकिन ये जो स्टेट्स है जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड सो ऑन, ये सब स्टेट्स कौन संभालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन्हें सिर्फ स्टेट के सीएम नहीं संभालते, तो इनके जो पूरा जो इनका कार्यकाल होता है, इनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इन पे ज़्यादातर अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और बाकी जो ये स्टेट है ये अपने सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर इनके हाथों ये सब संभाले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। तो जैसे मान के चलो कि अरुणाचल प्रदेश ये एक स्टेट है, मान के चलो नहीं, ये एक स्टेट ही है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम याद रखेंगे अरुण। ठीक है, तो ऐसे है कि अरुण नाम का एक बंदा है जो कि बिल्डर है। ठीक है, बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी होती है, ईट। ईट मतलब ब्रिक। हाँ, ये ब्रिक जो होती है वो एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक हम खड़े करते हैं तभी तो घर बनते हैं ना। तो ईट, ये जो ईटानगर का ईट है इसे हम ईट करके याद लेंगे, मतलब इसे ईट करके यूज करेंगे हम ईट वर्ड को। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में का अरुण, तो अरुण नाम का एक बिल्डर है जो कि ईटों से बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, जो भी चीजें हैं वो बनाता है। ठीक है, तो वो एक बिल्डर है। तो जब भी अरुणाचल प्रदेश पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश से अरुण नाम का बिल्डर वो क्या बनाता है, बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर कोई घर कंक्रीट का बनाने के लिए हमें क्या यूज होता है, तो ईट से ईटानगर। ठीक है, इधर तक याद आ गया। तो अभी ये जो स्टार्टिंग स्टेज है, ओके, तो आपको लगता रहेगा कि ये अरुणाचल प्रदेश अरुण मतलब ईटानगर से ईट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसे शायद आपको लग रहा रहेगा बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग स्टेज। बट आप जब ये ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे ना तो ये अपने आप याद आ जाएगा। और ये वीडियो आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखोगे ना, जैसे ही बाद में आप रिकॉल करोगे कौन सी भी स्टेट, आपको अपने आप उस स्टेट का कुछ तो लॉजिक याद आएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बोल रही हूँ, तो अरुणाचल प्रदेश से अरुण कौन था, बिल्डर। तो बिल्डर क्या बनाता है, घर बंगले बिल्डिंग्स ऐसे सब बनाता है। तो उसके लिए उसे क्या यूज होती है, ब्रिक। ब्रिक मतलब हिंदी में से ईट कहा जाता है, तो ईट से ईटानगर। ठीक है, तो ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं, अरुण और ईट। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अरुण और ईट हम याद रखेंगे। इसे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसे मैंने हटा दिया है और ये है दिसपुर का दिया। ओके, अभी सेकंड कौन सी है स्टेट, आसाम। आसाम को मैंने हमेशा, देखो आसाम है तो आसाम को हमेशा ऐसे याद करना है कि आसमान। ठीक है, आसमान और आसाम
ये सिमिलरली हमें वर्ड्स लगते हैं, जैसे कि सुनने को देखो आसाम आसमान, ये सिमिलर लगते हैं। और हाँ, एक बात याद रखो, ये जो मैं वर्ड्स आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, जैसे आसाम को याद रखते वक्त आसमान को याद करना है, तो ये हमें हमेशा जितने भी हम स्टेट रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे उनमें हमेशा ये टेक्निक हमेशा याद, मतलब हमेशा यूज़ करनी है। तो अभी एक वन टाइम आपको ये सब न्यू लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे हर एक स्टेट के बारे में, या फिर हम इंडियन मैप देखेंगे उसमें हम कुछ लॉजिक पढ़ेंगे, तो उस वक्त में आपको ये सब अपने आप मेमोराइज होने लगेगा। इसलिए मैं जो टेक्निक बता रही हूँ ना कि आसाम को आसमान समझ के याद करना है, तो वो हमेशा इतना याद रखना, ठीक है। तो आसाम से हम आसमान याद रखेंगे। और दिसपुर है, इसमें से ये सिर्फ डिस मतलब डिस्प्ले, डिस्प्ले की स्पेलिंग क्या होती है? DISPLAY, डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब दिखना। ये बोर्ड पे मैंने जो भी कुछ लिखा है वो तुम्हें डिस्प्ले हो रहा है ना, दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। हम जब भी आसमान में देखते हैं, हम आसमान में देखते हैं तो क्या करते हैं, हम नॉर्मली हम आकाश की ओर या आसमान में देखते हैं तो हम दुआ करते हैं ना भगवान से प्रे करते हैं कि हमें जो भी विश चाहिए वो मिल जाए। तो हम हमारी जो इच्छा होती है वो हम डिस्प्ले करते हैं। या फिर आसमान में जब भी बारिश होती है तभी स्टार्टिंग ऑफ स्टेज बारिश की कैसे होती है? बिजली कड़कती है, बादल एक दूसरे पे ऐसे कोलाइड होते हैं, कोलैब होते हैं, तो फिर ये हमें नोटिफाई करता है, डिस्प्ले करता है, ये दिखाता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो आसाम कभी भी आ जाएगा तो डिस्प्ले से याद करने का है कि दिसपुर, ठीक है। तो आसाम का कैपिटल है दिसपुर, है ना। थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगेगा आपको, थोड़ा और हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो ये सब टेक्निक आपको एकदम इजी लगने लगेगी। और हम अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेट मणिपुर। मणिपुर के अंदर हम मनी वर्ड यूज करेंगे, मनी, और इम्फाल का IMP, इतना वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है। मणिपुर, मनी यहाँ पे MANI है, लेकिन हम कैसे यूज करेंगे मनी वर्ड? MONEY। मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मनी नहीं है तो तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे, तुम आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मनी नहीं है तो तुम कुछ खा नहीं सकते, सब चीज़ें बाजार से भाजी सब्जी कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो IMP इम्पोर्टेंट का स्पेलिंग तो ऐसे होता है, बट हम जब भी कभी कोई नोट हो रहती है, हमें टीचर्स कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम उनसे ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, स्टार मार्क करेंगे, कभी कभी डबल स्टार मार्क करेंगे और नीचे बड़ा सा IMP लिख देंगे। IMP मतलब इम्पॉर्टेंट, ओके। सो मनी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो मणिपुर का कैपिटल क्या होगा? इम्फाल, ठीक है, इम्फाल। फोर्थ स्टेट जो है वो है मेघालय। अभी यहाँ पे एक थोड़ा मैं स्टोरी बताती हूँ। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है ना, ये या फिर कोई आर्मी रिलेटेड आपने मूवी देखी रहेगी, शेरशाह मूवी है, उसमें भी बताया गया है कि शेलिंग होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप खड़े हो और वहाँ पे आप आपका कैंप आपने बसाया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो दुश्मन रहते हैं ना वो हमारे उस प्लेस से बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो उनके एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसकी सहायता से वो हम पे शेलिंग करते हैं। शेलिंग मतलब क्या कि फायरिंग करते हैं गोलियों की, ठीक है। तो गोलियों से फायरिंग करते हैं, तो गोलियों से फायरिंग करते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली फायरिंग होने लगती है आसमानों से। मतलब हमें दुश्मन दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ पे है, या फिर कोई फायर कर रहा है, ऐसी कोई भी हमें चीज़ नहीं दिखाई देती। सिर्फ डायरेक्टली जैसे बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है ना, ऐसे डायरेक्टली जो बुलेट्स होती है या फिर कुछ भी होते हैं उनके बॉम्ब टाइप कुछ भी वो वेपन्स यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली अपने प्लेस पे वो फायर करते हैं। तो उस जो टेक्निक को कहते हैं उसे कहते हैं शेलिंग, ठीक है। तो शेलिंग कहाँ से होती है?
आसमान से हमें दिखाई नहीं देता कि भाई कौन फायर कर रहा है। डायरेक्टली जैसे कि स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, वैसे ही हमारे ऊपर फायरिंग हो जाती है। हमारे पूरे एरिया पे, कैंप एरिया जो भी एरिया है वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। तो मेघ, मेघ मतलब मेघ कहाँ पे होता है, बादल कहाँ पे होते हैं, आसमानों में, और आसमानों से शेलिंग हो रही है तो शिलोंग हम याद रख सकते हैं। शेलिंग, शिलोंग, मेघ, आसमान, आसमान से शेलिंग होती है तो शिलोंग हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद के तौर पे मैं इधर ये शेलिंग वर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये भी स्टेट याद रह गई। मेघालय, मेघालय का कैपिटल शिलोंग। शिलोंग को कैसे याद रखेंगे, शेलिंग से, क्योंकि शेलिंग कहाँ से होती है, आसमानों से, जहाँ पे बादल होते हैं। तो मेघालय से शिलोंग। ठीक है, इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। मिजोरम को कैसे याद रखें, मिजोरम, मिजोरम के लिए कोई एक अलग सी टेक्निक नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ही एक टेक्निक है। ठीक है, तो मिजोरम नाम से ही याद सुनो, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसे थोड़ा ध्यान से सुनो। मिजोरम अजावर, ठीक है, मिजोरम अजावर। तो ये जो है जोरम अजावर, तो ये जो है कुछ सिमिलर से लगते हैं, मिजोरम अजावर। ठीक है, तो मिजोरम का कैपिटल होता है अजावर। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वाइज आपको इसे मैच करना है। क्या होता है ना कि हर एक स्टडी निमोनिक और लॉजिक से नहीं होती, कई कई जगह पे थोड़ा मतलब हमें मेमोरी में ही रखना पड़ता है डेटा, वरना कल को आप ऐसे बोलोगे कि किसी लड़के का नाम है, सपोज यहाँ पे मैं ऐसे ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ, राम श्याम शर्मा। ठीक है, किसी बंदे का नाम है राम श्याम शर्मा। कल को जाके वो बोलेगा कि अरे मुझे मेरे डैड का नाम याद नहीं रहता, तो मैं कुछ इधर निमोनिक टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, कुछ लॉजिक यूज़ करता हूँ, तो ऐसे बात नहीं होती ना। तो तुम्हारा नाम तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद ही रखना है, तुम्हारे डैडी का नाम भी तुम्हें याद रखना है और सरनेम भी तुम्हें याद रखना है। तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ स्टडी ऐसा होता है कि जहाँ पे लॉजिकल स्टडी इतना वर्क नहीं करता, ठीक है, और कुछ लॉजिक बन भी नहीं पाता। तो ऐसे टाइम में अगर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बना भी दिया ना, तो वो वर्क नहीं करता, वो टाइम वेस्टिंग है। और हमें विदाउट टाइम वेस्टिंग ज़्यादा स्टडी करना है, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा जो स्टडी है वो अपने मेमोरी में स्टोरेज करनी है। सो कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे रहेंगी जिनमें लॉजिक नहीं लगेगा, कोई निमोनिक टेक्निक नहीं लगेगी, उन्हें या तो प्रोनाउंसिएशन वाइज याद रखो या फिर सीधे सीधे याद रखो। ठीक है, तो मिजोरम का जो भी ये होता है कैपिटल वो है एजावल, और इसे अगर याद ही रखना है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के वाइज याद रखो, जैसे मिजोरम, सौरम, एजावल। ठीक है, ये दोनों देखो अजीब गजीब ही नाम लगते हैं ना, मिजोरम मतलब जो नॉर्मल नॉर्थ साइड के लोग हैं या फिर साउथ साइड के, तो उनके लिए ये सब थोड़े चाइनीज वर्ड टाइप है, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड की स्टेट है और ये चाइना के आसपास की स्टेट है, इसके लिए इनके नाम भी थोड़े उनके टाइप के जैसे हो गए हैं। ठीक है, सो इधर तक याद आ गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में हमें नाग याद रखना है। ठीक है, नागालैंड की टेक्निक में हमें नाग याद रखना है। और नेक्स्ट है कोही, कोही, ओके सॉरी कोही। ठीक है, कोही याद रखना है। अब देखो, नागालैंड, नाग, कोहिमा, कोही, कोहिनूर हीरा, इतना तो पता रहेगा, कोहिनूर हीरा है जो मोस्ट प्रीशियस है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा, नाग, नागमणि रखता है, अपने सिर पे रखता है, या फिर कोई लोग कहते हैं वो अपने मुंह के अंदर एक नागमणि सुरक्षित रखता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं या फिर किसी मूवीज में दिखाया जाता है। तो नाग हमेशा मणि जो रहता है उसका नागमणि कहा जाता है। तो वो मणि को कहाँ पे रखता है, या तो अपने सिर पे रखता है ताज समझ के, या फिर मुंह में रखता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नाग अपना मणि, मणि ऐसा वैसा नहीं है, कोहिनूर मणि है। ठीक है,
तो नाग अपना कोहिनूर मणि उसका हमेशा रक्षण करता है, ठीक है। तो नागालैंड से कोहिमा याद रह जाएगा, नागालैंड कैपिटल इज कोहिमा, है ना, इजी। अभी नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं सिक्किम, ठीक है। सिक्किम देखो, सिक्किम क्या वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम सिक्किम का सिक ले लें, सिक SIKK, सिक, और उसके आगे अगर हम ए लगाते तो सिक्का, सिक्का इन द सेंस कॉइन, ठीक है। तो कॉइन को हम हिंदी में सिक्का कहते हैं। सिक्का का शेप कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। अभी ये गंगा है, ठीक है, सिक्का SIKK के आगे ए लगा दो तो सिक्का होता है, तो GANG के भी आगे ए लगा दो तो गंगा होता है। तो पता है गंगा नदी में कोई भी अपनी विश मांगता है, इच्छा मांग, कोई भी किसी भी चीज़ की हम इच्छा करते हैं तो वो इच्छा के लिए वो एक सिक्का लेते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं दिल से, और फिर वो सिक्का वो पानी में फेंक देते हैं, और वो पानी में फेंकने के बाद ऐसे कहा जाता है कि तुम्हारी जो भी कोई विश है वो पूरी हो जाएगी। सो दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड हियर, हाउ दैट आई विल टीच यू, ओके। तो देखो ये है सिक्किम, सिक्किम क्या रिप्रेजेंट करता है, सिक्का, सिक्का हम कहाँ पे डालते हैं, गंगा नदी में, तो हमारी विशेष कंप्लीट होती है, तो गंगा नदी से क्या याद आ जाएगा, गंगटो, ठीक है। तो सिक्का सिक्किम और गंग से गंगटो, ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। ये बहुत ही इजी है, नागालैंड और सिक्किम एकदम इजी है। नागालैंड नाग क्या, हीरा, हीरा का जतन करता है, हीरा कौन सा, प्रीशियस हीरा, प्रीशियस मणि, तो प्रीशियस मणि कौन सा है हमारा, डायमंड, कोहिनूर हीरा, तो कोहिमा याद रह जाएगा। और सिक्किम सिक्का, सिक्का कहाँ पे हम डालते हैं अपनी विश पूरी करने के लिए, गंगा नदी में, तो गंगा से गंगटो, ठीक है, इतना ना याद हो गया। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा का कैपिटल है आगरतला, ओके, स्टेट है त्रिपुरा और त्रिपुरा का कैपिटल है आगरतला। तो अब हम इसे कैसे याद रखें, तो त्रिपुरा का हम ट्रिप ये वर्ड ले लेंगे और आगरतला का आगर ये वर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो त्रिपुरा से ट्रिप, ट्रिप से हमें क्या याद आ रहा है कि हमें ट्रिप कहाँ पे जानी है, ट्रिप कहाँ पे करनी है हमारी, तो आगरा, ठीक है। आगरतला से आगरा वर्ड याद रखो। तो हम आगरा, हम ट्रिप कहाँ पे जाने वाले हैं, ट्रिप कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आगरा, तो त्रिपुरा से आगरतला याद रह जाएगा, है ना। तो ट्रिप कहाँ पे होने वाली है, तो आगरा, तो आगरा का ताजमहल हम देखने जा रहे हैं, ऐसे याद रख लो। तो त्रिपुरा से, त्रिपुरा का कैपिटल कौन सा है, आगरतला, ऐसे याद रह जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश और उसकी कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश स्टेट में अंधा, अंधा व्यक्ति, अंधत्व, ये वर्ड को हमें एज अ निमोनिक टेक्निक यूज करना है, और कैपिटल के अंदर अमरावती को अमर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में अंधा व्यक्ति, अभी देखो कोई व्यक्ति ना अंधे होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन फिर भी ना कोई भी नोट या फिर कोई कॉइन, किसी 1 रुपए का या फिर 5 रुपए का कॉइन ऐसे आप उनके हाथ पे, हथेली पे रख दोगे ना, तो वो उन्हें महसूस करते हैं और वो तुरंत बता सकते हैं कि ये कॉइन कितने रुपीस का है, या फिर ये नोट कौन सी है, 10 की है, 20 की है, 200 की है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें मोरल क्या है कि हमारी आंखों पे अगर पट्टी बांध दे, हमारी आंखें जिंदा है, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो अंधे लोग रहते हैं वो किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, फिर भी वो एनालाइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉइन कितने रुपीस का है, ये नोट कितने रुपीस की है, ठीक है। मतलब ये क्या, हमारी आंखों पे अगर पट्टी आ गई, हमें हमारे चारों ओर अगर अंधेरा कर दिया, तो हम किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, जबकि हमारी आंखें जिंदा है और इनकी आंखें नहीं है, फिर भी वो हर एक चीज़ एनालाइज करते हैं। वो नॉर्मल जैसे हम जीते हैं वैसे ही वो लोग भी जीते हैं ना, वो भी हमारी तरह चल सकते हैं, उनकी एक स्टिक होती है पर्टिकुलर, उसकी सहायता से वे चल सकते हैं।
मतलब ये क्या, उनकी आंखें ना होने के बावजूद भी उनकी आंखें अमर है, मतलब जिंदा है ना। तो आंध्र से अमर, आंखें उनकी अमर है, तो आंध्र प्रदेश से अमरावती, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अभी किसी स्टूडेंट को या फिर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, किन लोगों को क्या क्या है ना, ये बहुत ही ऐसे जमलिंग लगता रहेगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल है, आंध्र प्रदेश अमरावती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में हम वर्ड यूज करेंगे तेल और हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद एज इट इज यूज होगा। अब आप कहीं भी देखोगे तो हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी चिकन, ऐसे होटल्स में बहुत सारे ऐसे रेसिपीज फेमस होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैदराबादी बिरयानी है, इसे बनाने के लिए ऑयल तो यूज करते होगे ना, तो तेल, तेल मतलब क्या, ऑयल, ठीक है। तो ऑयल से हैदराबादी बिरयानी बनती है, ठीक है। तो जैसे ही आगे स्टेट तेल, तेलंगाना, तो तेल से क्या बनती है, बिरयानी बनती है, तेल से क्या बनता है, चिकन बनती है। तो तेलंगाना से हैदराबाद, ये याद रह जाएगा। क्यों हैदराबाद, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी होती है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। तो बैंगलोर को बैंक की तरह याद रखो, वर्ड बैंक ले लो। अभी आप किसी भी बैंक के अंदर जाते हो तो उसमें हर व्यक्ति के अकाउंट होते हैं, फिर तुम्हारा भी अकाउंट रहेगा। अभी तुम्हें तुम्हारे अकाउंट की जानकारी जाननी है, तो वे सिर्फ तुम्हारे ही अकाउंट के बारे में तुम्हें बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक में गए और आप ऐसे उधर जाके आपने कहा कि मुझे मेरे दोस्त के अकाउंट के बारे में बताओ कि उसके पास कितनी करंट बैलेंस है या फिर उसके ट्रांजैक्शन क्या है, तो ऐसे कोई बताता है क्या? कोई बैंक का जो होल्डर है, बैंक जो उधर जो काउंटर रहता है, वहाँ पे जो सदस्य होते हैं, वो आपको बताते हैं क्या कि आपके फ्रेंड के बैंक के अकाउंट में कितनी बैलेंस है या फिर उसके डेली ट्रांजैक्शंस क्या है? तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे हम उस टेक्निक का कैसे यूज करेंगे कि अगर तुम बैंक में गए तो तुम भले कितने भी नाटक कर लो, लेकिन तुम्हारे बैंक डिटेल्स ही तुम्हें मिलेंगे, किसी और के बैंक डिटेल्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए बैंक में नाटक करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे जो भी कुछ लीगल है, जो भी कुछ लीगली तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही डिटेल्स तुम्हें मिलेगी, किसी और के डिटेल्स की जानकारी तुम नहीं ले सकते। इसलिए बैंक के अंदर कोई नाटक नहीं चलेगा, ठीक है। तो कर्नाटका से बैंगलोर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अभी नेक्स्ट जो स्टेट है वो है केरला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है केरला। केरला को कैसे याद रखोगे? केरला एक ऐसी स्टेट है जिसके नाम से ही देखो हमें एक सब्जी की याद आती है, जैसे कि करेला, केरला करेला, ओके। तो जब भी कभी हम केरला यूज करेंगे ना, केरला वर्ड, केरला स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी होगी, तो हम हमेशा उसे याद रखने के लिए करेले का यूज करेंगे, ठीक है। करेले सब्जी का हम यूज करेंगे, जबकि करेला किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखो, धीरू, जैसे धीरू भाई अंबानी है ना, नाम धीरू, वैसे धीरू नाम का एक लड़का है जिसे करेला बिल्कुल पसंद नहीं, कतई भी पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन उसे करेला खाना पड़ता है, वो खाने से उसे बिल्कुल आनंद नहीं आता, ठीक है। धीरू नाम का एक लड़का है जिसे करेला खाने से बिल्कुल आनंद नहीं आता, लेकिन उसे जबरदस्ती खाना पड़ता है। उसकी मम्मी उसको बोलती है खाओ वरना पनिशमेंट मिल जाएगी, सो ही हैव टू डू इट, ओके। सो उसे खाना पड़ता है, तो खाते वक्त उसे बिल्कुल आनंद नहीं होता, ठीक है। अनंतता को कैसे याद रखेंगे? आनंद, उसे बिल्कुल आनंद नहीं होता, खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे वो पूरा खाना ही पड़ता है। तो पूरा से कैसे याद रखोगे कि एक धीरू नाम का लड़का है जिसे करेला बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उससे वो पूरा खाना पड़ता है, जबकि वो खाते वक्त उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं होता।
तो थीरू को आनंद नहीं मिलता लेकिन पूरा खाना पड़ता है, क्या? तो करेला। तो थिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो केरला की स्टेट कौन सी हो गई? थिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये है ना इजी। अभी मुझे शायद लग रहा है कि आपको अभी धीरे धीरे ये टेक्निक समझ में आ रही रहेगी और अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा धीरे धीरे अब इस चीज़ का नॉलेज आ रहा होगा और अभी आपको चीज़ें सब समझ में होगी कि निमोनिक टेक्निक एक्चुअल में होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया तो थोड़ा जम्बलिंग हुआ रहेगा, लेकिन अभी अभी आपको समझ रहा रहेगा। जैसे ये वर्ड बहुत बड़ा है, थिरुवनंतपुरम, तो जिन्हें पता है उन्हें तो इजी हो जाता है, लेकिन कोई बच्चे छोटे हैं जो स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता होते हैं ये सब वर्ड्स, तो उनके लिए ये फर्स्ट टाइम रहते हैं। तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत इजी होती है और बहुत ही यूजफुल होती है, जैसे कि तुम पूरा वर्ड मेमोराइज कर सकते हो। तो करेले से याद आ गया हीरू नाम का लड़का जिसे बिल्कुल भी आनंद नहीं हो रहा है कि करेला खाते वक्त, पर उसे बाय डिफॉल्ट पूरा खाना पड़ रहा है। तो केरला का कैपिटल कौन सा है? थिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु को हम कैसे याद रखें? तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु में देखो, अभी तुमने ना तमिलनाडु में सिर्फ ये नाडु को याद रखो और चेन्नई में ये चेन को याद रखो, ठीक है। अभी देखो, कोई भी पैंट होती है ना, या फिर पैजामा बोलो, ठीक है। तो पुराने जमाने में जैसे कोई पैजामा पहनते थे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, तो उनको ना यहाँ पे फिटिंग के लिए नाड़ी हुआ करती थी, ठीक है। तो नाडु से नाड़ी, तमिलनाडु। और अभी के जमाने की जो पैंट आती है उन्हें जिप होती है, ठीक है। जैसे जिप होती है, चेन होती है, ठीक है। तो पैंट में दो टाइप होते हैं हमेशा। ये तो बात हमें पता है कि पैंट में दो टाइप होते हैं, या तो फिटिंग के लिए हम नाड़ी यूज कर सकते हैं, या फिर उसे चैन होती है, तो चैन के जरिए हम हमारी पैंट पहनते हैं, ठीक है। कोई कोई निमोनिक टेक्निक्स शायद आपको वल्गर लगे, बट ये काम बहुत करती है, इसलिए मैं हमेशा इन्हें इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। सो तमिलनाडु, नाडु से नाड़ा याद रखो या फिर नाड़ी, और चेन्नई से चैन, ठीक है। तो पैंट को आइदर चैन रहेगी या फिर नाड़ी रहेगी, ठीक है। तो तमिलनाडु चेन्नई एकदम इजी है। अभी नीट में भी किसी ने पूछ लिया ना कि भाई तमिलनाडु का कैपिटल कौन सा है, तो चेन्नई बाय डिफॉल्ट आना ही है और एकदम इजी है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ कुछ स्टेट ऐसी होती है ना जिनमें समर एक अलग सेक्शन होता है और विंटर एक अलग सेक्शन होता है, और सेक्शन वाइज इनके कैपिटल भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है, इसका कैपिटल कौन सा है? तो कैपिटल है इसका शिमला, ठीक है। अभी शिमला, धर्मशाला आप ऐसे मतलब टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश कभी घूमने जाते हैं, आप अगर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से बिलोंग करते हो या फिर किसी और स्टेट से, हिमाचल प्रदेश छोड़ के आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप अगर उधर घूमने जा रहे हैं, तो साइट सीइंग में शिमला और धर्मशाला ये पॉइंट जरूर होते हैं। तो ये कोई मतलब ध्यान में रखने वाली ऐसी चीज़ नहीं है, ये हमेशा कोई भी हमें बोलता है ना कि अरे ये छुट्टियों में, इस वैकेशन में मैं शिमला घूमने जा रही हूँ, मैं वहाँ पे धर्मशाला देखूंगी या देखूंगा, मतलब ये जो नाम है ये फर्स्ट टाइम सुने हैं ऐसे नहीं है, ये हमेशा रूरल लाइफ में हम हमेशा यूज करते हैं। तो अभी इधर ऐसे याद रखना है कि समर में शिमला होता है उसका कैपिटल, और विंटर में धर्मशाला होता है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखें? पहली बात तो हिमाचल प्रदेश, हिम मतलब क्या? बर्फ, ठीक है। तो बर्फ कहाँ पे गिरती है? शिमला में। धर्मशाला ये ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फीले एरिया है, ठीक है। तो ये दो वर्ड तो जैसे ही हम सुनेंगे कि शिमला, ये कैपिटल कौन सी स्टेट की है, तो शिमला में बर्फ गिरती है, तो ये हिमाचल की है। या फिर हिमाचल की विंटर वाली कैपिटल कौन सी है, तो धर्मशाला है। तो धर्मशाला और शिमला
ये बर्फीले एरिया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आएगी। इतना तक तो इजी है। अब ये कैसे याद रखें कि समर में ही शिमला है और विंटर में ही धर्मशाला है। तो उसके लिए अभी देखो, शिमला में हम कब जाएंगे, जैसे कि अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, सपोज आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं या फिर आप कर्नाटक के रहने वाले हैं। अभी क्या होता है, जैसे समर बढ़ती है, जैसे मार्च स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल में, ये टाइम में क्या होता है, बहुत सारी धूप, मतलब बहुत गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो हम और तभी उसी वक्त में क्या होता है, समर वैकेशन गिरती है, स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां मिलती है। तो तभी छुट्टियों में क्या हम करते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि चलो हम कहीं ना कहीं 8-10 दिन के लिए घूमने चले जाएंगे। तो कोई लोग अपने गांव चले जाते हैं, कोई टूर पे चले जाते हैं। तो वैसे ही जब ये गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं मैं शिमला चली जाऊँ, बर्फ़ में मस्त ठंडी हवाओं में मैं खुद के वैकेशंस बिताऊँ तो बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे होता है ना। तो समर में क्या अच्छा लगता है, बर्फीले गोले खाते हैं ना। तो समर से शिमला याद रखने का, शिमला बर्फीला एरिया है, तो समर से शिमला याद रखने का। और धर्मशाला विंटर में। अब इसे कैसे याद रखोगे कि विंटर में, ऐसे तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर समर में शिमला है, ये याद रह गया, तो विंटर में तो भाई धर्मशाला ही है। लेकिन किसी बंदे को है ना, शिमला समर में है या विंटर में यही नहीं समझ रहा, ये ही याद नहीं रहेगा, तो भाई तुम ये दो कॉम्बिनेशन छोड़ दो, तुम ये दो कॉम्बिनेशन याद रखो, क्योंकि शायद इससे ये ज्यादा इजी है। अब देखो, शाला मतलब स्कूल, ठीक है, जिसमें हमें शिक्षा मिलती है, हम पढ़ाई करते हैं। जैसे हम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारी तरक्की होती है, हमें अच्छी कॉलेज मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है। जॉब जैसे ही अच्छे मिलते हैं, हमारा पेमेंट स्केल बढ़ जाता है, और पेमेंट स्केल बढ़ने से हम लाइफ में सक्सेस पर्सन बनते हैं, ठीक है। हमारा करियर पाथ सक्सेस की ओर रहता है, मतलब हमने लाइफ में विक्ट्री की है ना, हमारे करियर पाथ की हमने विक्ट्री की है। तो विक्ट्री करना मतलब है क्या, जीतना। तो जीतना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, विन। तो अगर शाला स्कूल लाइफ में करियर अच्छा करोगे तो लाइफ में विनर बनोगे, ठीक है। तो धर्मशाला से विनर, विनर से विंटर, ठीक है। तो ये इजी है ना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। शिमला कब होती है, समर में, क्योंकि समर में बर्फ चाहिए, बर्फ कहाँ गिरती है, शिमला में। और धर्मशाला, शाला में सही से पढ़ाई करोगे तो करियर पार जीतोगे मतलब विनर, तो विन से विंटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारे ये टोटल 14 स्टेट यहाँ तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पंजाब और हरियाणा। ये दो स्टेट, देखो मैंने, पंजाब है ना, पंजाब ये ऐसा है, हरियाणा इसके ही नीचे है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, ये सब नेबरिंग स्टेट है ना, वैसे पंजाब और हरियाणा नेबरिंग स्टेट है, एकदम चिपक के एक साथ वाले, ठीक है। तो हम जैसे ही आगे चल के इंडियन मैप की वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हर छोटे छोटे स्टेट्स कहाँ पे कौन से स्टेट सिचुएटेड है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तभी आपको ज़्यादा लॉजिकली क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टेट कहाँ पे है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि अगर ये पंजाब है तो पंजाब की नियर स्टेट, मतलब उसकी बाजू में ही दूसरी स्टेट है, वो है हरियाणा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इन दोनों की जो कैपिटल है ना, वो एक ही है, वो है चंडीगढ़, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, इसे हम याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखो कोई नई नवेली दुल्हन है, ठीक है, अब उसकी शादी हो रही है, तो शादी होने के पहले तैयारी होती है, उसे सजाया जाता है ना, उसे नए नए जोड़ा पहनाया जाता है, बालों में गजरा और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं, ठीक है। तब उस वक्त उसके हाथ का जो पंजा होता है, पंजा, ठीक है, हाथ का पंजा, उस पंजे पे हरे रंग की मेहंदी के पत्ते होते हैं ना, मेहंदी के पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हरे रंग के मेहंदी के पत्ते हम कूटते हैं, ठीक है, और उन्हें ग्राइंड करने के बाद उसकी पेस्ट बनती है, और उसे एक कोन में डाल के हम मेहंदी निकालते हैं। तो इनडायरेक्ट मेहंदी का कलर कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो
दुल्हन के पंजे पे हरी रंग की सुंदर मेहंदी रचाई जाती है। ठीक है, दुल्हन के हथेली पे, जिसे हम पंजा कहते हैं, तो पंजे पे सुंदर मेहंदी रचाई जाती है जो कि हरे रंग की होती है। मतलब पंजाब और हरियाणा, इनका कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम? चांद। अब उसके हाथों में वो मेहंदी रचाई जाती है और उसे सब ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर वो कैसे दिखती है? एकदम चांद की तरह खिलती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद रखोगे? एक कुड़ी है, पंजाबी कुड़ी याद रख लो, तो उसके पंजे पे, पंजाब से पंजाब, एक नवी नवेली दुल्हन है जिसके पंजे पे हरे रंग की मेहंदी सुंदर से रचाई जाती है और उसे रचने के बाद वो दिखने में एकदम चांद की तरह दिखती है। ठीक है, उस मेहंदी की, उसके हाथों पे मेहंदी रचाने से वो चांद की तरह खिल उठती है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो जैसे कि किसी ने पूछा पंजाब की कैपिटल कौन सी है? पंजा मतलब हाथ का पंजा, पंजे पे मेहंदी लगाई, मतलब हरियाणा भी हो गया। तो हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़, क्योंकि चांद की तरह खिल रही है। तो है ना ये इजी बहुत ही। अब नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हम देखो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में दो कैपिटल थे, वैसे ही उत्तराखंड में भी दो कैपिटल है। एक समर के लिए होती है, एक विंटर के लिए होती है। ठीक है, अब हम इसमें से खंड यूज करेंगे। खंड यानी कि ऐसे, ये हिंदी में खंड शब्द हो गया। तो खंड को आप खान करके भी यूज कर सकते हैं, खानी। ठीक है, खानी मतलब क्या? एक बड़ा खड्डा जिसके अंदर सब कोयला वगैरह अगर हमें चाहिए होता है, तो कोयले के लिए बहुत जमीन के अंदर हमें गड्ढा ये करना पड़ता है। ठीक है, गड्ढा बनाना पड़ता है, तो उसे खानी की तरह भी कहा जाता है कि एक खंड, एक भूखंड पे एक खानी जैसा कहा जाता है। तो वहाँ पे से हम जो भी हमारे सब पेट्रोलियम वगैरह और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़मीन के अंदर होते हैं, बहुत नीचे, तो उसके लिए बहुत बड़ा खड्डा बनाना पड़ता है। तो ऐसे याद रखो, उत्तराखंड से खंड या फिर खंड, जो खंड के अंदर बहुत ही लंबा ऐसा भुयारी खड्डा बनाया है। तो अब देखो, तुम अगर किसी बड़े गड्ढे के अंदर रह रहे हो, ऐसे मान के चलो हाँ, कि तुम बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर रह रहे हो। अब प्रॉब्लम ऐसे है कि गड्ढे के अंदर गर्मी तो होती होगी, बहुत ही होती होगी। तो जब भी समर होगा, एनवायरनमेंट में समर सेशन चलता होगा, तभी क्या होगा? सेना कैसे हमेशा, मतलब अगर उन्हें तुम्हें नींद से भी उठा दो ना, 2 घंटे की भी वो नींद ले ले, तो भी वो ऐसे टाइट खड़े होते हैं, मतलब कभी वो थके हुए लगते ही नहीं, उन्हें ट्रेनिंग वैसे दी जाती है। तो गैरसैंण से हम सेन वर्ड लेंगे। सेन मतलब सेन ऐसे, तो सेना। सेना हमेशा बुलंद रहती है किसी भी वक्त में, चाहे वो सोने का वक्त हो, चाहे वो खाने का वक्त हो, वो जो भी काम करते हो वो आधा अधूरा छोड़ के वो लड़ाई के लिए हमेशा सज्ज, मतलब डटे रहते हैं। तो वैसे ही इस स्टोरी को इधर ऐसा लेना है कि समर में जब ये धूप गिरती है, कड़ी धूप, तभी अगर हम खाड़ी में रहते होंगे तो गर्मी से तो हम जल्दी उठ जाएंगे, है ना। सेना की तरह सुबह 4 बजे भी हम उठ सकते हैं, क्योंकि इतनी हीट अंदर जनरेट होती होगी कि हम सो ही नहीं पाएंगे। वही चीज़ अगर हम विंटर में देखें, विंटर में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो अंदर ज़मीन, गड्ढे के अंदर भी मिट्टी, सॉइल में बहुत ठंडापन होता है, जैसे वो मॉइस्चर हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत भाई हम तो अब देरी से उठेंगे, हम जल्दी नहीं उठने वाले, ठीक है। तो आपने भी कभी नोटिस किया रहेगा कि जो बहुत टाइम सोते हैं तो उन्हें समर में ज़्यादा नींद नहीं आती, क्योंकि गर्मी फिर उन्हें एसी चाहिए रहती है, फिर कूलर चाहिए रहता है, तो उन्हें नींद आती है। लेकिन विंटर में भाई कभी भी बोलो, दोपहर के टाइम में भी बोलो, सुबह के टाइम में भी बोलो, कभी भी बोलो, वो डायरेक्टली सो जाते हैं, बिकॉज मॉइस्चर, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर वैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो विंटर में देरी से सोएंगे और समर में सेना की तरह डट के 4 बजे, सुबह के 4 बजे भी हम उठ सकते हैं। तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो उत्तराखंड, खंड से खाड़ी, खाड़ी से याद रखिए कि खाड़ी में अगर रहना है तो समर में
सेना की तरह जल्दी उठेंगे, तो सेना से गैरसेना, ठीक है, गैरसैन, गैरसैन ये क्या है, कैपिटल है समर के लिए, और विंटर के लिए देहरादून, देहरादून को कैसे याद रखेंगे, देरी से, हम देरी से उठेंगे विंटर में, तो ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल याद रह गए। अब नेक्स्ट स्टेट है यूपी, यूपी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में यूपी लिखते हैं या फिर हम यूपी कहते भी हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपकी एग्जाम है और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, तो मैं आपको कैसे कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थम्स अप करते हैं, है ना, थम्स अप मतलब बेस्ट ऑफ लक। तो हम लक, किसी भी चीज का लक, हमें बेस्ट विशेस, उसके लक को बेस्ट विश करना है, तो हम लक कैसे डिनोट करते हैं। अगर मैंने बोला कि तुम मुंह से नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ एक्ट से बताओ उसे कि बेस्ट विशेस दो, या फिर वो व्यक्ति बहुत दूर खड़ी है तो हम ऐसे कहते हैं ना, ऑल द बेस्ट, है ना। तो थम्स अप, थम अप करना मतलब लक डिनोट करना, बेस्ट ऑफ लक, है ना। सो अप इन द सेंस लक, तो यूपी का कैपिटल क्या हो गया, लखनऊ, है ना, इजी, एकदम इजी है, यूपी का कैपिटल हो गया लखनऊ, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिहार, बिहार का कैपिटल है पटना, ठीक है। अभी हमारी जो टोटल स्टेट है, इनमें सबसे एजुकेशन, मतलब एजुकेशन वाइज सबसे गुणवत्तापूर्ण पहले रैंक पे आने वाली स्टेट जो है, इसका नाम है केरला, ठीक है। तो केरला में साक्षरता कहते हैं ना, तो उधर एजुकेशनल लेवल पे इसका फर्स्ट रैंक आता है। और सबसे लास्ट, मतलब जहाँ पे एजुकेशन बहुत लो लेवल पे है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो एक्चुअल में यूपी है, बट बिहार भी वैसा ही कुछ है। तो ऐसे ये कैलकुलेशन वाइज होता है, अगर कोई बंदा बिहार से बिलोंग करता है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ये जस्ट निमोनिक टेक्निक के लिए याद रखने के तौर पे ये मेथड बनाई गई है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि बिहार के जो बंदे हैं ना, वो पढ़ते वक्त बहुत आलस करते हैं, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें उनके स्टेट का रैंक अपवर्ड लाना है तो उन्हें पढ़ना होगा। तो बिहार, पटना, नाम तो पटना है बट पढ़ना होगा, पढ़ना, है ना, पढ़ना पटना सिमिलर है। तो बिहार को याद रखने के लिए हमें पढ़ना वर्ड यूज करना है, पढ़ना से हमें समझेगा कैपिटल कौन सी है, तो पटना, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखें, तो देखो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब 36 होम, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, घर, है ना। एक व्यक्ति के कम से कम एक घर होता है, ठीक है, नॉर्मली एक व्यक्ति का एक घर होता है, लेकिन ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके 36 घर है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो कि मेरे 36 हाउसेस है, ठीक है। तो अभी आपको मेरे घर आना है, तो आप मुझसे राय पूछोगे ना कि बाबा आप कौन से घर में हो, है ना, आप घर नंबर 1 में हो, 2 में हो, 36 में हो, या 18 में हो, या फिर 27 में हो। तो हमें राय लेनी पड़ेगी किसी से, तो कि भाई ये व्यक्ति कौन से हाउस नंबर में है। तो छत्तीसगढ़ से क्या हमें डिनोट होता है कि 36 हाउस, तो हमें 36 हाउस में से अपना बंदा कौन से घर में है, ये जानने के लिए हमें किसी ना किसी की तो राय लेनी होगी। जैसे कि आपका फ्रेंड घर पे है कि नहीं, तो आप उसके मॉम को पूछते हैं कि आंटी ये घर पे है कि नहीं, है ना। सो दैट काइंड ऑफ, तो 36 हाउस में से कौन से हाउस में अपना फ्रेंड छुपा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसके लिए हमें किसी की तो राय लेनी होगी। तो राय से रायपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, इसका कैपिटल कौन सा हो जाएगा, रायपुर, है ना, इजी। फिर नेक्स्ट स्टेट है झारखंड, ठीक है। झारखंड में, अभी झारखंड का देखो, ये जो कैपिटल है ना, रांची। अब आपको सभी को पता है हमारे फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर MS धोनी, ठीक है। तो ये MS धोनी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रांची से। तो रांची कहाँ पे आता है, झारखंड में,
ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मोस्टली ये बॉयज़ के लिए एकदम इजी होगा क्योंकि उन्हें तो क्रिकेट का सब नॉलेज रहता है, तो उनके लिए ये शायद इजी हो जाएगा। बट अगर कोई गर्ल देख रही है, झारखंड के लिए देखो, झारखंड के लिए झार से, झार यानी कि पेड़, ठीक है, झाड़ियाँ, ठीक है। तो झाड़ यानी कि पेड़, तो पेड़ में रात को चिड़िया कभी चिव चिव करती है क्या? मतलब जो वो उसके आवाज़ होते हैं, जैसे कि हम सुबह देखो बहुत सारे कौवे चिड़िया उनके आवाज़ निकालते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, सूरज ढलता है, वैसे ये अपने झाड़ियों में चुपचाप सो जाते हैं, वो किसी भी तरह का वॉइस नहीं करते। तो ऐसे याद रख लो कि झाड़ पे रात के वक्त चिड़िया सो जाती है, वो कभी अपना आवाज़ ची ची करके कभी नहीं चिल्लाती, ठीक है। तो झारखंड से रांची, रात को चिड़िया चींची करती नहीं है, कहाँ पे? झाड़ पे बैठ के। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो झारखंड की कैपिटल कौन सी है? तो रांची। और जो भी बॉयज है वो तो MS धोनी से याद रख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। अभी भुवनेश्वर से सिर्फ भू ले लो, भू, ठीक है। भू से क्या याद आता है कि भू मतलब जमीन, ठीक है, भू मतलब जमीन। तो जमीन के नीचे, मतलब जैसे कि नीचे का पार्ट है ये भू है, जमीन है, और जमीन के अपोजिट क्या होता है? आसमान, ठीक है। जमीन के अपोजिट आसमान होता है। तो आसमान की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उड़ान लेनी होती है, तो हमें उड़ना होता है। पंछी जो भी होता है वो जमीन पे होता है, जमीन से वो उड़ान आसमान की तरफ लेता है। ऐसे नहीं ना होता कि आसमान से ही आसमान में नीचे से ऊपर जाता है। कोई भी चीज, हम हमारा प्लेन ले लो, प्लेन, एरोप्लेन पहले नीचे होता है और नीचे से भू से, जमीन से ऊपर जाता है, उड़ता है। तो उड़ी से उड़ना, तो उड़ीसा, और भू से ऊपर जाते हैं। हम खुद भी देखो ना, उड़ी मारना मतलब कूदना। तो जैसे ही हम जंप करते हैं तो हम पहले भू पे, जमीन पे होते हैं, और जमीन की तल से हम ऊपर उड़ते हैं। तो भुवनेश्वर, ठीक है। तो भुवनेश्वर ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, जैसे कि उड़ीसा, उड़ी, उड़ी मतलब उड़ना, तो भू, भू रिलेटेड समथिंग इज है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या फिर कोई भी जॉब लेवल की एग्जाम हो, या फिर आप किसी स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हो और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो वो हमेशा देखो कैसे होते हैं ना, जैसे कि हैशटैग, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होते हैं। ये निमोनिक टेक्निक द्वारा सिखाने का मतलब या फिर जरिया यही है कि आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये बहुत ही नीचे इसलिए हैंडराइटिंग खराब हो रही है, लेकिन ये मेथड ऐसे होता है, एक क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, और हमें क्या होता है ना, हर उस क्वेश्चन के हर एक आंसर उसके ही रिलेटेड है ऐसे लगता है, तो उसके लिए परफेक्ट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इधर इन्होंने पूछा कि उड़ीसा का कैपिटल कौन सा है, तो तुम्हें भले ही ये पूरा नाम याद ना हो, भुवनेश्वर नहीं याद हो, तो भी तुम्हें हिंट पता है कि उड़ीसा मतलब उड़ना, जमीन से उड़ना, जमीन मतलब भू, ये लॉजिक इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जिधर भी तुम्हें भू वर्ड दिखेगा तो तुम ऑटोमेटिकली उसे टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये जो लॉजिक मैं बताती हूँ ना, रांची, झाड़ पे रात को चिड़िया, तो ये सब यही लॉजिक है कि यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि इससे ये सीखने का एक तरीका है जिससे हम यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, अभी जो बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं ज़्यादा उन्हें तो पता रहेगा कि वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। तो कोलकाता, जैसे कि
जो बच्चे देखो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, अभी महाराष्ट्र आया नहीं है, यहाँ पे महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र की मुंबई ये एकदम पॉपुलर सिटी है। वैसे ही कोलकाता वेस्ट बंगाल की एकदम पॉपुलर सिटी है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल कोलकाता ये नॉर्मली सभी लोगों को ज़्यादातर पता है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। और अगर आपको निमोनिक टेक्निक से भी याद करना है तो देखो कैसे याद कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि मिडिल, ओके। और भोपाल, भोपाल को कैसे याद रखेंगे? अभी ना मराठी जो लैंग्वेज है, तो मराठी लोग है ना वो भोपाल, भोपला है ना, भोपला एक सब्जी है जिसे हम इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, ठीक है, कद्दू या फिर। तो भोपला जैसे वो पंपकिन होता है ना, तो वो पंपकिन कभी भी आप देखते हो तो हम पूरा पंपकिन खरीदते हैं क्या? नहीं, हमारे घर पे सिर्फ 2 लोग 4 लोग रहेंगे तो हम क्या करते हैं, उसके वजन के हिसाब से वो भाई सब्जी वाला जो रहता है वो कट करता है बीच में से पंपकिन को, ठीक है। तो पंपकिन का एक तरीका रहता है कटिंग का, तो हमेशा वो मिडिल पोर्शन से कट करते हैं, है ना। तो भोपाल से हम भोपला याद रखेंगे। जो नॉन मराठियन है उन्हें एक वर्ड याद रख लो कि जो नॉन महाराष्ट्रियन है, सॉरी, जो नॉन महाराष्ट्रियन है उन्होंने एक वर्ड प्लीज याद रख लो कि भोपाल से भोपला याद रखो। भोपला इन द सेंस पंपकिन, ओके। तो पंपकिन को हमेशा बीज से काटा जाता है और फिर उसके बीज वगैरह सब दिखते हैं हमें। तो मध्य प्रदेश, तो मध्य से किसे काटा जाता है? भोपले को। तो भोपला इन द सेंस भोपाल, और भोपाल कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लो, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो नॉन महाराष्ट्रियन बिलोंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये अपनी खुद की निमोनिक टेक्निक्स यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सीधे सीधे याद कर लो कुछ चीज़ें। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किसी एक टेक्निक को बताया था कि हर जगह पे सब निमोनिक टेक्निक्स नहीं चलती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ पे मिजोरम एज वेल, यहाँ पे मैंने बताया था कि हर जगह पे सब निमोनिक टेक्निक्स सही से नहीं चलती, तो कई जगह पे थोड़ा हमें अपने मेमोरी को ब्रश अप करके थोड़ा पावर देना चाहिए, वरना फिर वो तो आदत लग जाएगा सब ऐसे ही इधर उधर का मटेरियल लेने की, ठीक है। अभी नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान, और इधर हम जय नाम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, या तो इजी वे, एकदम इजी वे ऐसा है, राजा नाम का एक लड़का, जय नाम का एक लड़का, तो राजा जय, ठीक है। तो राजस्थान आ गया तो जयपुर। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजा जब भी अपने रजवाड़े में पधारते हैं, आते हैं, तब वहाँ के जो उनके जो अदर सेनाधिकारी रहते हैं ना, वो सब क्या कैसे जल्लोष करते हैं, राजा की जय हो, राजा की जय हो, है ना। तो राजा अपने स्थान पे जब विराजते हैं तब जय जयकार होता है। तो राजस्थान से जयपुर, है ना, इजी तो है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है। तो राजा जब अपनी स्थान पे विराजमान होने जाते हैं तभी सब उनकी जय जयकार करते हैं, राजा की जय हो, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। यहाँ पे तो किसी भी निमोनिक टेक्निक की जरूरत नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर गांधी जी, ठीक है। तो हमारे ये नेता थे गांधी जी। तो गांधी जी कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक है और इसके लिए किसी निमोनिक टेक्निक की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आना ही चाहिए सभी को। तो गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल कौन सी है? गांधीनगर। अब नेक्स्ट महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नॉन महाराष्ट्र है, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये ऐसे है, एक टेक्निक ऐसी है कि देखो, महाराष्ट्र में कोई बंदा आता है
तो सबसे बॉलीवुड सिटी किसे कहा जाता है? मुंबई को। यहाँ पे आपके जो भी कोई फैन रहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड सो ऑन, जितने भी सारे आपके फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो कहाँ पे मतलब जो बॉलीवुड सिटी है वो कहाँ पे है? मुंबई में। और मुंबई में अगर हीरो बनने के लिए किसी को आना है तो उसे महाराष्ट्र तक ट्रैवल करना होगा। तो महाराष्ट्र से मुंबई, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। गोवा का कैपिटल है पणजी। अभी गोवा को कैसे याद रखोगे कि पणजी है? वैसे तो इजी है, बट फिर भी गोवा में हम क्यों घूमने जाते हैं? वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेस रहते हैं, एनवायरनमेंट एकदम ठंडा होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ जाए, बीच में हम रेत के साथ खेले, थोड़ा पानी में भीगे, फिर वहाँ पे राइड्स होती है, वो सब हम इंजॉय करते हैं। तो और हम खाने में क्या प्रेफर करते हैं? अब जो वेजिटेरियन है उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो स्पेशली गोवा में जाते हैं तो फिश प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुंदर है ना, चारों ओर समुंदर है, तो फिश बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश वहाँ पे पाई जाती है। कई जगह पे सस्ती भी मिलती है। तो फिश फ्राई अगर किसी को खानी है गोवा में जाके, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? पहले पैन पे फ्राई करनी पड़ती है ना। तो गोवा में अगर फिश खानी है तो पैन पे भाई फ्राई करनी पड़ेगी, तभी तुम फिश खा पाओगे। तो गोवा की कैपिटल कौन सी हो गई? पैन से पणजी। ठीक है, PAN, पैन से पणजी, है ना इजी। तो इस तरह से हमने टोटल 28 स्टेट्स कंप्लीट कर दिए हैं हमारे निमोनिक टेक्निक से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी फर्स्ट स्टेट कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे एक न्यू वर्ड डाल दिया तो न्यू दिल्ली हो गया। ये बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल स्टेट से। पुदुचेरी, इसे कोई पौंडीचेरी कहता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो पुदुचेरी का कैपिटल कौन सा होता है? पुदुचेरी। सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर सबसे टॉप पे जो पहली स्टेट है वो है। तो जम्मू एंड कश्मीर की समर में जम्मू, विंटर में श्रीनगर। ठीक है। तो जम्मू की कैपिटल जम्मू ही है। जम्मू कब है? समर में जामुन मिलता है, पता? समर जब भी स्टार्ट होती है तभी वो ब्लैक करंट कहते हैं ना, जामुन, वो बहुत मिलते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जामुन समर। और विंटर में श्रीनगर में बर्फ। न्यूज़ पढ़ते रह गए, श्रीनगर में बहुत सारी बर्फ गिरने के कारण गाड़ियाँ ठप हो गई है, या फिर और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सब कब होता है? विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल होता है। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल एक तो जम्मू है। जामुन कब आते हैं? समर वेकेशन में, तो समर। और श्रीनगर में बर्फ बहुत गिरती है, कब गिरती है? विंटर में। तो ऐसे याद रख सकते हो, विंटर में श्रीनगर और समर में जम्मू। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख का कौन सा है कैपिटल? लेह। ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि तेरी बात बन रही नहीं है, सीधी तरीके से बात नहीं बन रही है, तो लड़ा कर ले। मतलब किसी से आप पेन मांग रहे हो, तुम्हारा खुद का पेन किसी दोस्त को दे दिया, वो मानने को तैयार नहीं कि ये पेन मेरी है, मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि ये उसी की पेन है, वो अब आपको रिटर्न नहीं कर रहा। तो फिर थर्ड जो हमारा दोस्त रहता है दूसरा, वो क्या बोलता है? या तो भाई सीधी उंगली से मांग, कि मतलब सीधी उंगली से मांग ले कि मेरा पेन मुझे रिटर्न दे दे, और नहीं मांग रहा है तो लड़ा के ले, मतलब लड़ाई कर और ले ले। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि लड़ा लड़ के ले अपनी चीज जो है वो, तो ले, लड़के ले, तो लड़ा ले, है ना इजी। इसके बाद चंडीगढ़ जैसे कि पुदुचेरी का पुदुचेरी, दिल्ली का दिल्ली, न्यू दिल्ली, वैसे ही चंडीगढ़ का चंडीगढ़, ये सेम है। फिर दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, इसके नाम में ही देखो ये दमन है, तो यहाँ पे दमन आ गया।
ठीक है ना, इजी, नाम से ही डायरेक्ट आंसर है। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कवरट्टी, ठीक है, कवरट्टी। अभी इसे ना थोड़ा खुद ब खुद बाहर कर दो, मेरे पास एक छोटी निमोनिक टेक्निक तो है, लेकिन काम आएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए या तो इसे डायरेक्टली याद रख लो, बाय हार्ट कर लो कि लक्षद्वीप की कैपिटल करवट्टी है, कवरट्टी, सॉरी कवरट्टी। या फिर ऐसे याद रख लो कि हमारा जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य मतलब पता है, हमारा जो गोल होता है, हमारा मोटो होता है, लाइफ में जीने का एक मोटो होता है। जैसे कि पढ़ाना मेरा पैशन है, तो ये एक मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। तो लक्ष्य, हर एक का कुछ लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य ये होता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा स्कोर करूँ, अच्छी जॉब पाऊँ, तो ये एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य को हमेशा हम कवर करके रखना चाहिए, इसे, हमारे लक्ष्य को किसी का भी धक्का नहीं लगना चाहिए, है ना, उसे हमेशा सेफ रखना चाहिए, कवर रखना चाहिए। तो लक्ष्य को कवर अप, तो कवरट्टी, ओके। तो ये ध्यान में रखो कि हमारे लक्ष्य को हमेशा हमें कवर रखना चाहिए, एक संरक्षित कवच के अंदर रखना चाहिए। तो लक्षद्वीप को कवरट्टी ऐसे भी याद रख सकते हो। अब लास्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड जो भी होते हैं ना, तो उससे देखो हमेशा पोर्ट ही नाम आता है, पोर्ट यानी कि बंदर ऐसे भी कह सकते हो। तो कोई भी आइलैंड होता है ना, तो वो एक छोटा जमीनी हिस्सा होता है, उसके चारों ओर समंदर मतलब पानी ही पानी होता है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते हैं, तो हम उसे ना पोर्ट कहते हैं कि इस पोर्ट पे आके, मतलब इस बंदर पे आके इतना सामान इंपोर्ट हो रहा है या इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे सब चीज़ें चलती है। तो पोर्ट वर्ड पर्टिकुलरली ध्यान में रखिए कि आइलैंड है तो पोर्ट ब्लेयर तो आना ही है। ये मतलब एकदम जेन्युइन है, मतलब नॉर्मली अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। और अगर कोई हिंट बैठना नहीं है, अगर दिमाग में नहीं जा रहा, तो सीधा सीधा रट लो भाई कि अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर किए हैं विथ उनके कैपिटल के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो आप अगर रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियो आप हर रोज़ पाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।